जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इन फैसलों में सबसे अहम और चर्चित निर्णय सिंधु जल संधि को निलंबित करना रहा। ये कदम पाकिस्तान को सबक सिखाने की दिशा में भारत की रणनीतिक पहल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले के बाद अपनी तमाम रैलियों के दौरान भी साफ शब्दों में कहा कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कदम पाकिस्तान की नींद उड़ा देने वाला है और भारत अब जवाबी रणनीति के तहत काम कर रहा है। हालांकि इस फैसले के बाद एक सवाल बरकरार है कि क्या भारत रातों रात इस फैसले को अमली जामा पहना सकता है? इसका जवाब है नहीं। विदेश मामलों की स्थायी समिति की हालिया बैठक में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सांसदों को ये बताया कि ये योजना लंबे समय से तैयार की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय समेत कई विभाग एक सुनियोजित रणनीति के तहत इस दिशा में काम कर रहे थे। सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि सिंधु जल संधि को निलंबित करना एक स्थायी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे कमजोर नस पर चोट करता है। बीते 3 वर्षों से सरकार इस विकल्प पर गंभीर विचार कर रही थी। पाकिस्तान ने संधि के तहत हमेशा अड़चन डालने वाला रवैया अपनाया और भारत के हित में कामों को रोकने का प्रयास किया। साल 1960 में हुई ये संधि उस दौर की इंजीनियरिंग तकनीकों और राजनीतिक हालात पर आधारित थी, जो आज के समय की जरूरतों के लिहाज से बहुत पीछे है। जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ती जनसंख्या, स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत जैसे कारणों से भारत लंबे समय से संधि की शर्तों पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहा था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। सिंधु नदी प्रणाली पर भारी निर्भरता रखने वाले इस देश के लिए ये न केवल संसाधनों की लड़ाई है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। भारत अब 6 नदियों के पानी पर कंट्रोल रखता है और जल प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति भारत के पास है। संधि के निलंबन के बाद दोनों देशों के जल आयुक्तों की बैठकें भी बंद हो गई और अब किसी भी जल परियोजना के लिए पाकिस्तान से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि हम किसी भी सामान्य निर्माण कार्य के लिए भी पाकिस्तान को 6 महीने पहले सूचना देते थे, लेकिन जवाब कभी सकारात्मक नहीं होता था। अब ये बाध्यता समाप्त हो गई है, क्योंकि आयोग अब कार्यशील नहीं रहेगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये संधि सद्भावना और मित्रता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर तोड़ दिया। वर्षों तक पाकिस्तान ने भारत की उदारता को कमजोरी समझा, लेकिन अब भारत ने ये संदेश स्पष्ट कर दिया है कि उसकी सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है। भारत ने इस निर्णय को कानूनी और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से तैयार होकर लागू किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पाकिस्तान को सूचित करते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली उसकी नीतियां भारत की पड़ोसी पहले नीति के अनुरूप नहीं है और साथ ही भारत ने विश्व बैंक को पहले ही विश्वास में ले लिया है। उधर पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख करने की सोच रहा है, लेकिन भारत कानूनी रूप से पूरी तरह तैयार है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ कहा कि पाकिस्तान को पानी नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और जल संसाधन विशेषज्ञों के साथ हुई बैठकों में इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भीख का कटोरा लेकर पहुंच गया है। उसका कहना है कि भारत को पाकिस्तान के नागरिकों पर जल युद्ध नहीं थोपना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने यह भी धमकी दी है कि अगर भारत ने पानी रोका तो वो भारत के लोगों की सांस रोक देगा। लेकिन इस समय भारत ना तो धमकियों के सामने झुकने को तैयार है और ना ही किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के मूड में है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी द्विपक्षीय बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद करे और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को भारत को सौंपने पर बात करे। भारत का ये कदम न केवल रणनीतिक दृष्टि से अहम है, बल्कि ये राष्ट्रहित और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक निर्णायक मोड़ भी है।